कि इतना परसेंट खर्च करता है और इतना परसेंट बचाता है। तो सभी लोग तैयार हैं ऐसे क्वेश्चन को फोड़ने के लिए कि ए अपनी आय का 10% खर्च करता है, फिर शेष बचत का 20% कपड़ों पर खर्च करता है। उस टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वाले टाइप के अपन क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेंगे और बड़े ध्यान से सुनना पूरी क्लास। विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर। तो यहां तक उसका कितना परसेंट खर्च हो गया, कोई भी बताओ, यहां तक उसका कितना परसेंट खर्च हो गया। भाई विक्रम अपनी आय का 100% भोजन पर खर्च करता है, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां तक उसका कितना परसेंट खर्च हो गया, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, बड़े ध्यान से सुनना, 15% शिक्षा पर खर्च करता है, 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर। तो इसका मतलब विक्रम का 35% खर्चा हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, विक्रम की आय 100 थी, उनमें से 35% खर्चा हो गया। विक्रम की आय 100 थी, 35 खर्चा हो गया। अब लिख रहा है बची हुई आय, तो बची हुई आय कितनी होगी, 65। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको नंबर लाइन पे करके बता रहा हूँ 100 से। विक्रम की आय 100 थी, इनमें से 35% खर्चा हो गया, तो बचेगा उसके पास 65, ये बच गया। सबसे पहले नंबर लाइन पे करके बता रहा हूं। बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर और 30% मेडिकल पर। तो ये बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर और 30% मेडिकल पर। तो बची हुई कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है मेरे प्यारे साथियों। तो ये अपने आप में 100%, इसका कितना परसेंट खर्च हो गया, 40 और 30 70% खर्च हो गया। 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 तो मैं इनको मिलाकर बोल दूं कि इसका 70% खर्च हो गया। और इसके बाद उसके पास 1950 रुपए बच गए। अब ये बताओ कि 70% खर्च हो गया, इसका 70% निकालने का कोई फायदा नहीं है, तो 30% बच गया हो गया। भाई इसका 30% बच गया होगा। भाई कोई भी, ये अपने आप में 100% है ना, इसका 70% गया, इसका 70% खर्च हो गया तो इसका 30% बच गया, इसका 70% खर्च हो गया तो इसका 30% बच गया, इसका 70% खर्च हो गया तो इसका 30% बच गया, इसका 70% खर्च हो गया तो इसका 30% बच गया, इसका 70% खर्च हो गया तो इसका 30% बच गया, इसका 70% खर्च हो गया तो इसका 30% बच गया। ठीक है, अभी आरएन क्लास 6 हुई नहीं है, वो गलती से 6 डल गई है। क्लास 5 के बाद क्लास 7 देखो, 6 हुई नहीं है, जबरदस्ती जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर देख के पता। भाई इसका 70% खर्च हो गया तो इसका 30% बच गया, तो इसका 30% बताओ, इसका 30% कितना होगा, 65 का 30% बताओ। 65 दिया 195, 195 10 का भाग लगाओ 19.5। इसका कितना बच गया, 19.5 रुपए उसका बच गया, 19.5 रुपए उसके पास 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 बच गया। अब उसके पास 1950 रुपए बच जाते हैं। 19.5 की वैल्यू 1950, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरो, 195 एकम 195, कितने गुना, 100 गुना। तो विक्रम की मासिक आय क्या है, इसका 100 गुना कर लो। 100 का 100 गुना कितना हो गया, 10,000। 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 100 का 100 गुना कितना हो गया, 10,000।
100 का 100 गुना कितना हो गया? 10,000 हो गया। मजा आ गया कि नहीं आ गया? 100 का 100 गुना कितना हो गया? 10,000। ठीक है। इसका एक और तरीका है, ये तो 100 वाला नंबर लाइन हो गया, एक और नंबर लाइन बता रहा हूं कि विक्रम की आय और बचत लिखते जाओ, बचत लिखते जाओ, बचत जितना बचता जाए, जो जो बचता जाए उसके पास, क्योंकि उसकी बचत दे रखी है 1950। नंबर लाइन पे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। विक्रम की आय को पी मान लेते हैं। अब मुझे बताओ कि विक्रम का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो विक्रम का यहां तक कितना खर्च हो गया? अब देखो बची हुई आय, विक्रम का यहां तक कितना परसेंट खर्च हो गया? अब जल्दी से बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि विक्रम का कितना परसेंट खर्च हो गया, पूरी क्लास बताओ, विक्रम का कितना परसेंट खर्च हो गया? विक्रम का कितना परसेंट खर्च हो गया? तो 20 और 15 कितना परसेंट खर्च हो गया? विक्रम का 35% खर्च हो गया। तो बचा कितना? विक्रम का 35% खर्च हो गया, तो बचत लिखनी है 65% बच गया। 65/100 लिख लो, ये बचत है। 35% खर्च हो गया तो 65% बचा। अब बची हुई आय, बची हुई जो 65% है, उसमें से 40% और 30% मेडिकल पर खर्च, 40% और 30%, और 30% मेडिकल पर खर्च, 40% और 30%, 40% परिवहन पर और 30% मेडिकल पर। यहाँ पे बचा हुआ नहीं लिख रहा है, तो पूरा एक संग जुड़ेगा, तो 40 और 30 70%, 40% परिवहन पर और 30% मेडिकल पर। 40 और 30 70% उसका खर्च हो गया। 40 परिवहन पर गया, 30 मेडिकल पर खर्च गया। 40 और 30 कितना गया? 70 गया। तो 100 में से 70% खर्च हो गया, 100 में से 70% खर्च हो गया, 100 में से 70% खर्च हो गया, 30% बच गया। और बचते बचते बचाते बचाते कितना बच गया उसके पास? 1950 रुपए बच गया। तो ये नंबर लाइन भी अपना सकते हो, 100 वाला तरीका भी अपना सकते हो, ये नंबर लाइन भी अपना सकते हो। नंबर लाइन किसी से भी आप कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। एक जीरो से एक जीरो सीधी सीधी उड़ गई। 65 दिया होता है 195, 195 में से 195 खत्म, एक जीरो बच गई। तो 100 इंटू 10 हजार, 1000 इंटू 10 10,000। तो विक्रम की आय कितनी है? 10,000। चलिए, विक्रम जी, विवेक जी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करते हैं, 5% परिवहन पर खर्च करते हैं। विवेक जी 100 में से 5 परिवहन पर खर्च करते हैं, 95 बचाएंगे। बची हुई आय, बची हुई आय कितनी है? 95। बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करते हैं, इसका 20% खाने पर खर्च करते हैं। 20% बोले तो 1/5, 20% बोले तो 1/5। तो 95 का 20%, 20% बोले तो 1/5, 95 का 1/5, 20% कितना होता है? 19। 19 खाने पर खर्च करते हैं, तो 95 में से 19 खर्च हो गया, तो 76 बच गया। फिर 120 दान दे देते हैं, इसमें से 120 दान दे देते हैं, और इन सब के बाद उसके बाद 1400 रुपए बचाते हैं। अब 120 रुपए दान दे दिया और 1400 रुपए बच गया। 120 रुपए दान दे दिया, 1400 रुपए बच गया। तो 76 की वैल्यू इन दोनों के बराबर है ना? ये परसेंटेज वाली वैल्यू है, हमारी मानी हुई वैल्यू, परसेंटेज वाली वैल्यू है, मानी हुई वैल्यू। तो 76 की वैल्यू किसके बराबर है? 1400। रुपए को रुपए में जोड़ोगे, 1400 में से 120 को जोड़ो, 1400 और 120 कितना हो गया? 1520। तो 76 की वैल्यू 1520, 1400 और 120 1520, 76 की वैल्यू 1520, 1400 और 120 1520, 1400 और 120 1520, 1400 और 120 1520, 76 की वैल्यू 1520, 76 दूनी 152। कितने गुना बाबू? 20 गुना। कितने गुना? 20 गुना। उसकी आय ज्ञात करो, उसकी आय कितनी है? 100 का 20 गुना कर लो, 2000। अच्छा, यहां तक उसके पास कितना बच रहा था? यहां तक उसके पास कितना बच रहा था? 1520। 1400 और 120 को जोड़ लो, 1520 रुपए बच रहा था। नंबर लाइन पे भी इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, ये ट्री वाला मेथड है। और एक नंबर लाइन करूं, विवेक अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, तो 5% खर्च किया तो 95% बचाएगा। 95% को 19/20 भी बोल सकते हो, 95% को 19/20 भी बोल सकते हो। 5 एकम 5, 5 नाम 45, 19/20। या ऐसा बोल लो 5% खर्च कर रहा है,
तो 20 में से 1 खर्च कर रहा है तो बचेगा 19/20 और बचत ही बचत लिखनी है। फिर बची हुई आएगा 20% खाने पर खर्च करता है, 20% खाने पर खर्च करता है तो 80% बचा। 80% को 4/5 भी लिख सकते हो और बचते बचते कितना बच गया, 1520 बच गया। 1400 और 120, 1520, यहां तक 1520 ही तो बचा है उसके पास। इससे आगे का मैं इन दोनों को जोड़ दे रहा हूं, 1400 और 120, 1520। इसको सॉल्व कर लो। 19 अट्ठे 152, 4 से कितनी बार गया, 20 बार, 20 पंजे 100, 100 इंटू 20 2000, 100 इंटू 20 2000, 2000 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। 2000 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। 2000 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। मजा आ गया भाई। चलो, रंजना के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करती है। तो रंजना के पास 100% धन है, तो 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च करती है, तो 80% बचत होगी। बच गया बचत। फिर शेष धन का, शेष धन यही तो है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करती है। इसका 5% यातायात पर खर्च करती है। 80 का 5% निकाल लो। 80 इंटू 5 400, 400 में 100 का भाग लगाओगे 4, तो 4 यातायात में खर्च करती है। तो 80 में से 4 यातायात पर खर्च करती है, तो 76 बचाएगी। ये बचत है। और उसके बाद 120 रुपए उपहार में दे दी और 1400 रुपए शेष बच गए। 120 रुपए उपहार में दे दिए और 1400 रुपए शेष बच गए। इसमें से 120 रुपए उधार दे दिए और 1400 रुपए शेष बच गए। 120 रुपए उधार दे दिए, 1400 रुपए बच गए। तो 76 की वैल्यू इन दोनों के बराबर। 1400 और 120 कितना होता है, कमेंट करके बताओ। 1400 और 120 कितना होता है, पूरी क्लास कमेंट करके बताओ। 1400 और 120 कितना होता है, 1400 और 120 कितना होता है, पूरी क्लास। 1400 और 120 कितना होता है, पूरी क्लास। 1400 और 120 कितना होता है, पूरी क्लास, जल्दी से बताओ। और 120 कितना होता है, पूरी क्लास, जल्दी से बताओ। और 120 कितना होता है, 1400 और 120 कितना होता है, 1400 और 120 कितना होता है, 1400 और 120 कितना होता है, 1520। इनको जोड़ूंगा तो 1520 आ जाएगा। तो 76 की वैल्यू 1520। 76 दूनी 152, कितने गुना, 20 गुना। 76 दूनी 152, कितने गुना, 20 गुना। 76 दूनी 152, 76 दूनी 152, 76 दूनी 152, 76 दूनी 152, 20 गुना। तो उसने यातायात पर कितना खर्च किया, यातायात पर खर्चा तो ये रहा। ये तो वस्तु खरीदने पर खर्च हुआ था, ये यातायात। इसका 20 गुना कर लो। 4 का 20 गुना कितना हो गया, 80। ठीक है। देखो, आए तो पूछनी है, स्टार्टिंग की चीज पूछनी है, वो तो यातायात का खर्च पूछा है, तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करो। एक और तरीका बता रहा हूं इसका। यातायात पर खर्च पूछा है ना, तो ये ऊपर की 2 लाइन भूल जाओ कि हमारे पास माना ये 2 लाइन है, कट कर दो इन 2 लाइनों को, क्योंकि वो यातायात पर पूछ रहा है। तो ऐसा मान के चलो ऊपर का भाग हमारे पास है ही नहीं, ऊपर का भाग हमारे पास है ही नहीं, और यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करो। किसी धन का 5% यातायात पर खर्च कर रहा है, तो धन 100% था, 5 यातायात पर खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 95। और उसमें से 120 रुपए उधार में दे दिए, उपहार में दे दिए, और 1400 रुपए शेष बचते हैं। 1400 और 120 कितना हो गया, 1520। तो 95 की वैल्यू 1520 और 5 की वैल्यू निकालनी है, तो छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। 95 की वैल्यू 1520, 5 की वैल्यू निकालनी है। 95 की वैल्यू 1520, 5 की वैल्यू निकालनी है। 95 को नीचे लेके जाओ और 5 को इंटू में लेके जाओ। 5 से कितनी बार गया, 19। 19 अट्ठे 152, कितना आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर दोगे तो ऊपर वाली चीजों को सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऊपर वाली चीजों को सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे शुरू से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। निमेश जी अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देते हैं।
आय मान लेते हैं 100, 20% बड़े बेटे को गया, बचा 80। शेष आय यही तो है, शेष आय का 30% छोटे बेटे को, इसका 30% छोटे बेटे को, 80 का 30% छोटे बेटे को, 80 का 30% छोटे बेटे को, मतलब 24 रुपए छोटे बेटे को गया। 80 का 30% 24 ही तो होता है, जो छोटे बेटे को गया। 80 का 30% छोटे बेटे को, 56 बचा। शेष राशि यही तो है, शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देते हैं, इसका 10% एक ट्रस्ट को दान देते हैं। 56 का 10% एक ट्रस्ट को देते हैं, तो 56 का 10% हो गया 5.6, ये ट्रस्ट को चला गया। तो 56 में से 5.6 चला गया तो 50.4 बच गया, ये उसके पास बच गया। अब उसके पास 25,200 शेष हैं, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो 50.4 की वैल्यू 25,200। पॉइंट के बाद एक नंबर 80, 504 का 5 गुना है, 5 गुना है 5 गुना, 504 का 5 गुना कितना होता है, 5 चौका 20, 55 25, 2520। 504 का 5 गुना 2520, 2 जीरो और लग रही है, मतलब 500 गुना। उसकी आय क्या है, 500 गुना कर रही है, 50,000। उसकी आय कितनी है, 50,000। नंबर लाइन पे करना चाहो तो नंबर लाइन पे कर लो, आय इसको तभी करना जब आय पूछिए नंबर लाइन पे, और से बचत लिखते जाओ, बचता जो जाए, फिर ऐसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछूं, आप बताते जाना कि निमित जी अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है, 20% बड़े बेटे को देता है, 20% बड़े बेटे को देता है, उसके पास बच कितना गया, शेष कितना बच गया। 20% बड़े बेटे को दिया, 20% बड़े बेटे को दिया, 20% बड़े बेटे को दिया, बताओ आप बताओ कि 20% बड़े बेटे को दिया, कितना बच गया, तुम ही बताना। कि निमित जी अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देते हैं, 20% बड़े बेटे को देते हैं, 20% बड़े बेटे को देते हैं, तो 20% बड़े बेटे को देते हैं, कितना बचा, 80% बच गया। 4/5 भी लिख सकते हो उसको, 80% को, 80% का मतलब 4/5 होता है, तो 4/5 लिख लो इसको। 80 और 100 को काटोगे, 4 और 5 कटेगा। शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है, 30% छोटे बेटे को चला गया, 70% बचा। 70% का मतलब 7/10, 70/100 लिख लो, 7/10 लिख लो। शेष राशि का 10% ट्रस्ट को चला गया, 10% ट्रस्ट को चला गया, 90% बचा। 90% को 9-10 लिख सकते हो। बचते बचाते 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 कितना बच गया, 25,200 बच गया। तो ये पूरा नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे फोड़ दो इस क्वेश्चन को। 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 7 चौक 28, 4 से कितनी बार गया, 100 बार। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 5 500, 500 इंटू 100 50,000। 50,000 is the right answer. 50,000 is the right answer. प्रियंका की मासिक आय ज्ञात करो, मासिक आय ज्ञात करनी है प्रियंका की। प्रियंका अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करती है। प्रियंका की आय 100 थी, 50% घर की चीजों पर खर्च करती है, तो 50 बच गया, शेष बच गए। बची हुई आय में से 50% परिवहन पर और 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर, ये तीनों एक साथ लिखे जाएंगे क्योंकि इनके बीच में कहीं पर भी बची हुई आय नहीं है, तो इन तीनों को इकट्ठा कर लो। बची हुई आय में से, ये बची हुई आय में है, इसमें 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर, 10% खेलों पर। इनका अलग अलग निकालने की जगह इन तीनों को मिक्स कर लो। 25 50 और 25 75 और 10 85% चला गया। एमपी के राजेंद्र कुशवाहा हैं वाउजी चैंपियन और हम पहुंचे उनसे मिलने उनके शहर। मेरा 50 और 25 75 और 10 85% चला गया। आप अलग अलग काउंट करते तो दिमाग नहीं लगता। 85% चला गया, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100 में से 85% चला गया ना, तो 15% बच गया। तो यही निकालो, 50 का 15% होता है 7.5।
इन सब के बाद 1500 रुपए बचाती है, इन सब के बाद 1500 रुपए बचाती है, तो इसकी वैल्यू 1500, इसकी वैल्यू 1500। पॉइंट के बाद एक नंबर 10, 75 दूनी 150, 2 जीरो और हैं, 200 गुना। प्रियंका की मासिक आय कितनी है, 200 गुना कर लो, 100 का 200 गुना हो गया 20,000। प्रियंका की मासिक आय है 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 20,000। चलो मजा आ गया भाई। ठीक है, नंबर लाइन पे करना चाहो नंबर लाइन पे कर लो इस क्वेश्चन को। प्रियंका की आय पी मान लेते हैं, तो प्रियंका अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करती है। बचा कितना, 50% खर्च कर दिया तो 50% बच गया। 50% बच गया, 50% का मतलब होता है 1/2। अब बची हुई में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर। इन तीनों को इकट्ठा करो, 50 और 25 75 और 10 85। तो बची हुई आय का 85% खर्च हो गया है। इन तीनों को इकट्ठा किया, 85% खर्च हो गया है। कितने रुपए बचेगा, 15% बचेगा। इसका 15% बचेगा, 15%। बचते बचाते कितना बचा है, 1500। 15 एकम 15, 100 बार, 100 इंटू 100 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000। ये ऐसे नंबर लाइन पे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लो। डीपीएल पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है। 100 किताबें थी, 20% किताबें हिंदी में है, तो बची हुई कितनी है, 80। बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, इसमें से 50% अंग्रेजी में है। 80 का 50% बोले तो 40 इंग्लिश में है, तो 80 में से 40 इंग्लिश में, तो बच गई 40। ये बची हुई। बची हुई में से 30% फ्रेंच में है, इसमें से 30% फ्रेंच में है। 40 का 30%, 40 का 30% 12, तो कितना बच गया, 28 बच गया। ये बच, और बची हुई 12,600 किताबें दूसरी भाषा में है, तो ये दे रखा है 12,600। 28 की वैल्यू 12,600। 28 का कितने गुना है, 14। 14 नम्मा 126। 28 का 450 गुना है। 12,600 में 28 का भाग लगाओगे, 14 दूनी 28, 14 नम्मा 126, 900 में 2 का भाग लगाओगे 450। 450 गुना। कुल किताबों की संख्या कितनी, 450 गुना कर लो। 100 का 450 गुना 45,000। नंबर लाइन पे करना चाहो नंबर लाइन पे करो, नंबर लाइन पे उधेरना चाहो तो नंबर लाइन पे उधेर सकते हो इस क्वेश्चन को। नंबर लाइन पे उधेरना चाहो तो नंबर लाइन पे उधेर सकते हो, आसानी से उधेर सकते हो। डीपीएल पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, तो कितनी बच गई, 80%। 80% को लिख दोगे 4/5। फिर बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है। 50% अंग्रेजी में, तो बची कितनी, 50%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 50% अंग्रेजी में, तो बची कितनी, 50%। 50% को क्या लिखोगे, 1/2। फिर बची हुई में से 30% फ्रेंच में है। 30% फ्रेंच में है, बची हुई में से 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 30% फ्रेंच में है। बच गया कितना, 70%। 70% को बच बचाते 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 कितनी किताब बची है, 12,600। छोड़ दो, 2 से 4 को काटो 2 बार, 7 एकम 7, 7 अट्टू 56, 2 नाम 18, 900 बार, 9 पंजे 45 गुना होगा, 9 पंजे 45 और 3 जीरो और है, 45 में 3 जीरो लगा दो। बिल्कुल परफेक्ट आंसर।
ठीक है। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, 100 में से 60 पेड़ नारियल के हैं, बच गया 40। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं। अब यहाँ पे बची हुई का 25% नहीं बोला है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है शेष का 25%। अब बोल देता शेष का 25% पेड़ आम के पेड़ हैं, तो मैं 40 का 25% निकाल लेता। पूरा पूरा लेखा जोखा का गेम है, जो लिखा हुआ है उसी का गेम है। वो बोल रहा है कि अगर आपको आम के पेड़ों की संख्या निकालनी है तो आपको नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% निकालना है। वो कह रहा है अगर आप नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% निकाल लो, आप नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% निकाल लो, नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% निकाल लो, नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% निकाल लो, नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% निकाल लो, तो आपके पास आ जाएंगे आम के पेड़। तो ये 25% में किसका निकालू, 60 का या 40 का? 60 का निकालोगे या 40 का निकालोगे? 60 का निकालोगे 40 का? 60 का निकालना है। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25%, तो 60 का 25%, आपको 60 का 25% निकालना है। 25% बोले तो 1/4 15। तो ये आ गए आम के पेड़। हाँ, अब वो कह रहा है यदि आम के पेड़ों की संख्या का 20% निकालोगे, आप आम के पेड़ों की संख्या का 20% निकालोगे तो आपके पास सेब के पेड़ आ जाएंगे। आम के पेड़ ये रहे, अगर मैं इसका 20% निकालू, 20% बोले तो 1/5, 3 आएगा। तो सेब के पेड़ आ जाएंगे हमारे पास 3, सेब के पेड़ आ जाएंगे 3, सेब के पेड़ आ जाएंगे 3। वो कह रहा है सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 की वैल्यू 1440, 3 चौक 12, 2 3 अट्ठे 24, 480 गुना 100 का 480 गुना कर लो, 48,000 इज द राइट आंसर। 48,000 बिल्कुल सही आंसर होगा। 48,000 बिल्कुल सही आंसर होगा। अड़तालीस हजार बिल्कुल सही आंसर हो जाए, बिल्कुल सेट आंसर रहेगा 48। ऐसे करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, सत्तू सिंह अपने धन का 50% भाग अपने पुत्रों को और 30% भाग अपनी पुत्रियों को दे देता है। तो सत्तू सिंह अपने धन का 50% भाग अपने पुत्रों को देता है, तो 100 में से 50% अपने पुत्रों को और 30% ये दोनों मिला दो, क्योंकि इनके बीच में कहीं शेष नहीं लिखा है। भाई 50% भाग अपने पुत्रों को दिया और 30% भाग अपनी पुत्रियों को दे दिया। तो 50% भाग अपने पुत्र को दिया और इसमें से 30% अपना भाग पुत्री को दे दिया, 20% बच गया, ये शेष है। शेष राशि का 80%, इसका 80%, इसका 80% निकालना है। इसका 80%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 16 किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। तो 20 में से 16 किसी ट्रस्ट को दे दिया तो बच गया 4। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे हैं, 4 की वैल्यू 16,000, 4 चौक 16, 4,000 का गुणा, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी, 100 में 4,000 का गुणा कर दो, 4 लाख। प्रारंभ में उसके पास 4 लाख धनराशि थी। प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी, 4 लाख। प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी, 4 लाख। प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी, 4 लाख। प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, 4 लाख। अब बड़े ध्यान से सुनना, आदर्श ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा करने को कहा। सही और गलत। त्रुटि का मतलब होता है अंतर। आदर्श ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर, कोई संख्या है a,
इसमें 5/3 के स्थान पर उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। इसी संख्या में 5/3 के स्थान पर उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो मतलब उसको सही करना था, उसने गलत कर दिया। तो सही करना था, उसने गलत कर दिया। किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने की जगह उसने 3/5 से गुणा कर दिया। किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने की जगह उसने 3/5 से गुणा कर दिया। इसी संख्या में 5/3 से गुणा करने की जगह उसने 3/5 से गुणा कर दिया। ए से ए कट जाएगा, इनका रेशो निकालो। ए को तो लेना ही मत। और किसी संख्या में 5/3 का गुणा करने की जगह उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो त्रुटि में गणना कितनी, त्रुटि प्रतिशत कितना है? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9। अब वो पूछ रहा है त्रुटि प्रतिशत कितना है। त्रुटि का मतलब अंतर, जो आपका आंसर आया उसमें अंतर प्रतिशत कितना है। तो 25 आंसर आना था, 9 आंसर आया है। तो 25 आंसर आना था, 9 आंसर आया। 16 की त्रुटि हो गई। इस पर 25 पर नीचे सही वैल्यू को लिखो। 16 का त्रुटि हो गया, 16 की त्रुटि हो गई 25 पर, 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 16 की त्रुटि हो गई 25 पर। तो 16 की त्रुटि हो गई 25 पर और गुणा 100। 25 से 100 को काटूंगी 4 बार। 16 चौका 64% की त्रुटि हो गई। 64% की त्रुटि हो गई। उसके 64% की त्रुटि हो गई। आर्यन ने किसी संख्या में 4/7 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। सही और गलत? तो 4/7 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 4 का 4 से गुणा करूंगा 16, 7 का 7 से गुणा करूंगा 49, 4 का 4 से गुणा करूंगा 16, 7 का 7 से गुणा करूंगा 49, 4 का 4 से गुणा करूंगा 16, 7 का 7 से गुणा करूंगा 49, 4 का 4 से गुणा करूंगा 16, 7 का 7 से गुणा करूंगा 49। कितने की त्रुटि आ गई? 33 की त्रुटि आ गई 16 पर और गुणा 100। 33 की त्रुटि आ गई 16 पर, 33 की त्रुटि आ गई 16 पर, 33 की त्रुटि आ गई 16 पर और गुणा 100। 4 से काट लो। 4 चौक 16, 4 से 25 बार। 25 दिया 75, 7 25 दिया 75 और 7 82। 4 दूनी 8, 2 में 4 का भाग नहीं जाता, 0 लगाओ। 4 छिंग 24, 206 सही 1/4% की त्रुटि। वंशिका ने किसी संख्या में 3/2 के स्थान पर 2/3 से गुणा कर दिया। तो 3/2 के स्थान पर 2/3 से गुणा कर दिया। ये सही है, ये गलत है? 3/2 के स्थान पर 2/3 से गुणा कर दिया। तो त्रुटि प्रतिशत कितना है? 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 और 2 का 2 से गुणा करेंगे 4। कितने की त्रुटि आ गई? 5 की त्रुटि आ गई। इस पर 9 पर और गुणा 100। 500/9, 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, 55 सही 5/9% की त्रुटि। 55 सही 5/9 आएगा। 55 से सही 5/9 है। रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा कर दिया। 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया एक संख्या को। 55 25, 4 चौक 16। तो कितने की त्रुटि आ गई? 9 की त्रुटि आ गई 25 पर। 9 की त्रुटि 25 पर और गुणा 100। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया 36% की त्रुटि आ गई उसकी। 36% की त्रुटि का सामना करना पड़ा। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? अगर त्रुटि एक संख्या n को 3 सही 1/2 के बजाय 2 सही 1/3 से गुणा करते हैं। 3 सही 1/2 के बजाय हम 2 सही 1/3 से गुणा करते हैं। ये 3 गुणा 1/2 है, सॉरी, का मतलब गुणा है। 3 गुणा 1/2 का 2 गुणा 1/3 से गुणा करेंगे। तो ये क्या बनेगा? 3/2। ये क्या बनेगा? 2/3। 3 3 9, 2 दूनी 4,
5 की त्रुटि आ गई 9 पर, 5 की त्रुटि आ गई 9 पर, तो बाबू 5 की त्रुटि आ गई 9 पर, 5 की त्रुटि आ गई 9 पर, 5 की त्रुटि आ गई 9 पर गुणा 100, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 55.55% की त्रुटि आ गई, 55.55% की त्रुटि आ गई। अब बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। किसी संख्या को 4/5 से भाग देने की बजाय 5/4 से भाग दे दिया, तो आप तो ये लिखोगे 4/5 से भाग देने के लिए 5/4 से भाग दे दिया। देखो, किसी संख्या को 4/5 से भाग देने की जगह हमने उसी संख्या को 5/4 से भाग कर दिया। हमने किसी संख्या को 4/5 से भाग देने की जगह हमने उसी संख्या को 5/4 से भाग कर दिया। और जब भाग को इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। जब इस भाग को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 ऊपर 4 नीचे, ये 4 ऊपर 5 नीचे, ए से ए कट गया। अब गुणा करो, 25 और 4 चौक 16। तो कभी भी भाग दें तो चीजों को उल्टा कर देना डायरेक्ट। अगर हम किसी संख्या को 4/5 से भाग कर रहे हैं, भाग उसको उल्टा कर दो। 4/5 से भाग कर रहे हैं तो 5/4 से गुणा करेंगे, की बजाय 5/4 से भाग दें, 5/4 से भाग दें तो इसको उल्टा कर दो, 4/5 से गुणा करेंगे। तो त्रुटि बताओ, 25 और 4 चौक 16, ऐसे डायरेक्ट। तो कितने की त्रुटि आ जाएगी? 9 की त्रुटि आ जाएगी 25 पर और गुणा 100। तो हम बोल सकते हैं कि भैया 36% का त्रुटि आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि भैया 36% की त्रुटि आ गई। तो किसी संख्या को 11/10 से भाग देने की बजाय, तो 10/11 लिखो। हम 10/11 से भाग दें तो 10/11 को उल्टा लिखो, 11/10। 10 का 10 से गुणा करो 100, 11 का 11 से गुणा करो 121। कितने की त्रुटि आ गई? 21%। क्योंकि मूल वैल्यू 100 है, नीचे 100 को लिखोगे, इंटू 100 लिखोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 21% की त्रुटि। 21% की त्रुटि। किसी संख्या को 6/5 से भाग देने की बजाय 5/6 से भाग दे दिया, तो 6/5 से भाग देने की बजाय भाग तो उल्टा करो, 5/6 करो। भाई हम 6/5 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब हम 5/6 से गुणा करेंगे। तो जहां पे भी भाग लिख दो उसको उल्टा लिख देना, की बजाय हम 5/6 से भाग दें तो इसको उल्टा कर दो, 6/5। तो 5×5 = 25, छंगा 36। तो 11 की त्रुटि आ गई, 25 से 36 हो गई वैल्यू, 11 की त्रुटि आ गई 25 पर और गुणा 100। 25 से 100 को काटो 4 बार, तो हम बोल सकते हैं कि 44% की त्रुटि आ गई। 44% का त्रुटि आ गया, 44% का त्रुटि आ गया। किसी संख्या को 10/13 से गुणा करने की जगह, गुणा में उल्टा मत कर देना, 10/13 से गुणा करने की जगह, मतलब 10/13 से गुणा करने की जगह हम 10/13 से भाग दे रहे हैं, भाग को उल्टा करना है, इसको उल्टा करो। 10 का 10 से गुणा करो 100, 13 का 13 से गुणा करो 169। कितना परसेंट का डिफरेंस आया? त्रुटि कितना आया? 69। क्योंकि मूल वैल्यू 100 है, नीचे 100 लिखोगे, इंटू में 100 लिखोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 69% की त्रुटि। 69% का त्रुटि। किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने की बजाय, 5/7 से गुणा करने की बजाय, गुणा वाले को चेंज मत करना, 5/7 से भाग दे दें उसको चेंज करना, 7/5। तो 5×5 = 25, 7×7 = 49। 24 की त्रुटि आ गई भैया, 24 की त्रुटि आ गई 25 पर और गुणा 100। 25 से 100 को काटो 4 बार, 24 चौक 96% की त्रुटि आ गई। 96% की त्रुटि आ गई बाबू। कितने परसेंट की त्रुटि आ गई? 96। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपके भेजे में उतर गए होंगे। एक बहुत गजब बात बता रहा हूँ आपको, मजा आ जाएगा।